नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में, षठ तिला एकादशी व्रत के बारे में। 2025 में ये 25 जनवरी दिन जो है शनिवार के दिन है। ये व्रत आपको कैसे करना है, नियम विधि क्या है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, पहली बार व्रत करें या फिर नहीं, व्रत कब से प्रारंभ हो रहा, कब इसका समापन हो रहा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज के बारे में जानते हैं। और साथ ही ये षठ तिला एकादशी, इसमें तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो तिल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से जगहों पे आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, चलिए हर चीज के बारे में जानते हैं। वीडियो को देख ले, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। षठ तिला एकादशी यानी 2025 में ये 25 जनवरी दिन जो है शनिवार, एकादशी व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है ना कि कोई भी व्रत करे ना करे, लेकिन अगर एकादशी व्रत करती है तो संपूर्ण व्रतों का फल जो है आपको इसी एकादशी में, यानी कोई भी एकादशी करती है तो आपको मिलेगा। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में एक एक एकादशी पड़ता है। साल में कुल जो है 24 एकादशी 26 एकादशी पड़ जाता है। बहुत सारे लोग जो है दोनों एकादशी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ शुक्ल पक्ष का एकादशी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुन चुन कर यानी एकादशी व्रत उठा लेते हैं, लेकिन जो उनको इच्छा होता है, जैसे देवउठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, पुत्रदा एकादशी, इस तरीके से करते हैं। तो पहली बार ये व्रत करे या फिर नहीं। तो देखिए, एकादशी व्रत ऐसा होता है कि कोई भी व्रत कभी से आप नहीं उठा सकती हैं। देवउठनी एकादशी हुआ, उत्पन्ना एकादशी होता है, ये कुछ एकादशी से ही आप जो है एकादशी व्रत जो है उठा सकती हैं। ठीक है, तो ये व्रत आपको नहीं करना है पहली बार अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। नियम विधि टोटल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल जो है, स्नान वाला पानी में तिल डाल के आप स्नान करें। आप चाहे तो तिल का उपटन बना के अपने शरीर में लगा सकते हैं। सूर्य भगवान को जल डालती हैं तो तिल आप डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दें। माघ महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष का एकादशी जो कि षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस एकादशी में सुबह सवेरे, जैसे कि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, दशमी तिथि एकादशी और द्वादशी। दशमी तिथि जो कि शुक्रवार को है, एकादशी जो कि शनिवार को, और रविवार को जो है द्वादशी तिथि है। तो इसका प्रारंभ कब हो रहा है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। देखिए, नियम जो होता है पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा तिथि होता है, समय होता है। इस समय अगर आप उठती हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। तो अब ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर गुनगुना पानी से स्नान करती है तो उसमें गंगाजल वगैरह आपको नहीं डालना, तिल डालकर स्नान आप कर सकती हैं। ठीक है, पीरियड्स में है तो आपको पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन नियम जैसे कि मानसिक पूजा पाठ कर सकती हैं और व्रत जो है आप रख सकती हैं। ठीक है, सुबह सवेरे आप उठे, उसके बाद जो है स्नान वाला जल में आप तिल डाल के स्नान कर लें। और साथ ही इस दिन जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे, जरूर से जरूर काला तिल डालकर आपको अर्घ देना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी जी के पूजन करें, और इसमें जो है अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पत्र जो है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर एकादशी के दिन भूल से भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। दूर से ही पूजा पाठ कर ले, प्रणाम कर ले। एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ के रख ले और शनिवार के दिन पूजा करें। साथ ही एक उपाय आप जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि कुछ उपाय ऐसा होता है जो कि किसी भी तरह का दिक्कत में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो कुछ कुछ उपाय जो है आप लोग करते रहे। उपाय से भी कहीं ना कहीं समाधान जो है वो मिल जाता है। तो एकादशी जो है शनिवार के दिन है 25 तारीख को। और नियम विधि जैसे कि मैं बताई, पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। पीला वस्त्र अगर है तो पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। पीला पुष्प अगर मिलता है, भगवान जी को पूजा अच्छे से कीजिएगा। तिल का उस दिन भोग लगाइएगा। तिल का दान जितना ज़्यादा हो सके तिल का दान कीजिएगा, कई तरह से, यानी जितना ज़्यादा हो सके तिल का दान करें। माघ महीने में ही तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल जो है इस दिन खाया भी जाता है, तो तिल जो है आप लोग ज़रूर खाइएगा। और जब आप पारण कीजिएगा तो तिल का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, यानी खाने में तिल का सबसे पहले, जैसे मैं बताती हूँ ना कि तुलसी पत्र आपको खाना चाहिए, लेकिन तिल का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। ठीक है, और तिल जो है फलहार में भी आप खा सकती हैं। ठीक है, जिस तरीके से पुत्रदा अभी जो गणेश भगवान को जो व्रत हुआ था तो उसमें जो है तिल का हम लोग भोग लगाए थे और तिल का प्रयोग भी किए थे खाने में। ठीक है, तो तिल जो है फलहार में आता है, अनाज में नहीं है। तो तिल जो है आप खा सकती हैं, पूजा पाठ में भी खा सकती हैं, और अगले दिन जो है आपको
पारण में भी सबसे पहले जो है तिल का आपको मुख में लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अनाज वगैरह कुछ भी खाएं। कोशिश करें कि जब आप जो पारण करती हैं तो पारण में जो है सरसों तेल से बना हुआ कोई भी व्यंजन, कोई भी जो है सामग्री सरसों तेल से आपको नहीं बनाना है। साथ ही आपको मसूर दाल या फिर मूली, बैगन ये सब खाकर जो है आपको व्रत नहीं तोड़ना है। 10वीं तिथि का नियम है जो कि मैं हर वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ। 10वीं तिथि जो कि सुबह सवेरे स्नान जब आप करती है बाल धोकर, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन खाएं और चावल खा सकती हैं। ऐसा नहीं कि चावल उस दिन नहीं खाया जाता है, रात्रि में जो है चावल खाकर अगले दिन जो है आपको उपवास नहीं रखना है, ठीक है। साथ ही शनिवार का दिन है, पीपल वृक्ष में जल जरूर सींचना चाहिए। कोशिश करें कि जब आप दीपक दिखाती हैं तो काला तिल डालकर जो है, या फिर आप चाहे तो तिल का तेल से भी दीपक जला सकती हैं, ठीक है। और काला तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। काला तिल जल में डालकर भी आप सींच सकती हैं या फिर जो है दीपक में भी यानी घी में भी थोड़ा सा तिल डालकर आप दीपक दिखा सकती हैं। घर में पूजा पाठ करें, दूर से तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है, पूजा पाठ आपको कर लेना है। तो एकादशी का नियम विधि यही है। अब बात करते हैं कि कब से प्रारंभ हो रहा, कब समापन हो रहा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 24 तारीख को शुक्रवार के दिन शाम के 7:24 में प्रारंभ होगा और वही 25 तारीख को शनिवार के दिन 8:30 पर समापन होगा, ठीक है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त की अगर बात किया जाए तो सुबह के 5:34 से लेके 6:35 का जो समय है पूजा का शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में वैसे आप कभी भी कर सकती हैं। पारण की अगर शुभ मुहूर्त की बात किया जाए तो 26 तारीख को 7:21 से लेके 9:33 के बीच जो है आप पारण कर सकती हैं। एकादशी में पारण का बहुत ज़्यादा महत्व है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो एकादशी से संबंधित किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।